भरत तिवारी मर नहीं गया, वह एक सवाल बन गया। ऐसा सवाल जो केवल बिहार सरकार से नहीं, पूरे समाज से जवाब मांग रहा है। शाहपुर जवनिया का इलाका वर्षों से नदी कटाव की त्रासदी झेल रहा है। हर वर्ष नदी जमीन खा जाती है, घर निगल जाती है, परिवारों को उजाड़ देती है। लोग आवेदन देते हैं, अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, आश्वासन सुनते हैं, बजट बनता है और फिर अगले बार इसमें वही कहानी दोहराई जाती है। धीरे धीरे लोगों की जमीन ही नहीं, व्यवस्था पर उनका भरोसा भी कटने लगा। इसी मिट्टी से भरत तिवारी निकला। शुरुआत में उसे देखकर लगा यह सिर्फ हथियार लहराता हुआ एक युवक है, लेकिन उसके कई वीडियो देखने के बाद एक अलग तस्वीर सामने आई। वह लंबे समय से कटाव पीड़ितों के पुनर्वास और अपने गांव के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। वह बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहा था, वह अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा था। उसकी बात सुनी नहीं गई, उसकी बेचैनी बढ़ती गई और अंततः वह उस रास्ते पर पहुंच गया जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके पीछे के कारणों को समझे बिना पूरी कहानी भी नहीं समझी जा सकती। हिंसा गलत है, हथियार गलत है, लोकतंत्र में बंदूक कभी समाधान नहीं हो सकती, लेकिन उतना ही बड़ा सच यह भी है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं लोगों की आवाज सुनना बंद कर देती है, तब निराशा और टकराव जन्म लेते हैं। इसलिए भरत तिवारी की कहानी को केवल एक पुलिस कार्रवाई की कहानी के रूप में मत देखिए। इसे उस व्यवस्था की कहानी की तरह देखिए जिसने एक पीड़ित इलाके की पुकार को समझ इसे उस व्यवस्था की कहानी की तरह देखिए जिसने एक पीड़ित इलाके की पुकार को समय रहते नहीं सुना। और यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न शुरू हो गया। क्या किसी लोकतंत्र में किसी नागरिक का एक इनकाउंटर उत्सव का विषय हो सकता है? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में न्याय अदालत करती है। गोली नहीं, कानून फैसला सुनाता है। बंदूक नहीं। जिस दिन समाज बिना सवाल पूछे एनकाउंटर पर ताली बजाने लगे, उस दिन वह अपने ही अधिकारों की नींव कमजोर करेगा। आज यदि किसी यादव, मुसलमान, दलित, आदिवासी, स्वर्ण या किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति का एनकाउंटर पर लोग राजनीति और जाति चश्मा लगाकर खुशी मनाते हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि कानून का कमजोर होना अंततः सबके लिए खतरनाक होता है। सरकार सरकार को भी इस घटना को अपनी ताकत के प्रदर्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक चेतावनी है। यह एक संकेत है कि बिहार के कई हिस्सों में लोग अब भी अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर असहाय महसूस कर रहे हैं। अगर बाढ़ नियंत्रण, तटबंध निर्माण और पुनर्वास योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो फिर ऐसे गांव आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? अगर योजनाएं सफल हैं तो लोग उजड़ क्यों रहे हैं? और अगर लोग उजड़ रहे हैं तो जवाबदेही किसकी है? भरत तिवारी को केवल एक अपराधी या पागलपन कहकर खारिज कर देना गलत होगा। वह सबसे पहले एक पीड़ित धरती माँ की आवाज था। वह उन लोगों का प्रतिनिधि बन गया था जो वर्षों से नदी प्रशासनिक उदासीनता और विस्थापन के बीच पिस रहे थे। भरत की कोई नाजायज मांगे नहीं थी, वो विस्थापित की आवाज बन रहा था। वो लोगों की जायज मांगों के लिए दर दर भटक रहा और आखिरकार सामने से उसी धरती पर गोली खाकर सदा के लिए सो गया।
आज उसकी माँ आज उस आज उसकी माँ का बेटा चला गया। एक परिवार उजड़ गया। लेकिन इससे भी बड़ा चिंता यह है कि यदि शासन की लेकिन इससे भी बड़ी चिंता यह है कि यदि शासन की संवेदनहीनता और समाज की चुप्पी जारी रही तो कल किसी दूसरे गांव में कोई दूसरा भरत तिवारी खड़ा होगा। इसीलिए भरत तिवारी की मौत को केवल एक पुलिस फाइल बनाकर बंद मत कीजिए। इसे एक चेतावनी की तरह पढ़िए। एक लोकतंत्र की चेतावनी, एक डूबते हुए गांव की चेतावनी, एक माँ के आंसुओं की चेतावनी और उस व्यवस्था की चेतावनी जो यदि समय रहते लोगों की बात नहीं सुनेगी तो लोग एक दिन व्यवस्था को सुनाने के लिए हर सीमा पार करने के तैयार हैं। तो लोग एक दिन व्यवस्था को सुनाने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार हो जाएंगे। भरत तिवारी तो अब नहीं रहा, लेकिन उसके सवाल अभी जिंदा हैं और इतिहास गवाह है। इंसानों को दफनाया जा सकता है, सवालों को नहीं। हो सके तो इस गड्ढे को भर देना ताकि गांव सब हो सके तो इस गड्ढे को भर देना ताकि गांव बस सके। भरत, तुम वाकई दिलेर थे। हम तुम्हारे जीवित रहते तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके।